जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस सीरीज। उम्मीद है कि भजन आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले भजन आपको थैंक यू सो मच कि भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहा है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि सब भाइयों ने सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच अगेन अगेन अगेन। ठीक है, और ऐसी भाई को सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह बहुत बहुत मज़े की वीडियो आ रही है। इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा वीडियो से। ठीक है, तो ऐसी जो है ना आप अपनी एफर्ट दिखाएं, मैं अपनी एफर्ट दिखाऊंगा इंशाल्लाह हर ब्लॉग के अंदर। ठीक है, अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, और बस ऐसी जो है ना अपने भाई को सपोर्ट करें और फिर देखें इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आगे अच्छी वीडियो आएंगी, एंटरटेनमेंट वीडियो भी आएंगी इंशाल्लाह। मैं पूरा जो है ना प्लानिंग कर रहा हूँ। एनीवे बातें बहुत होगी। ठीक है, और सबसे पहले जो है ना आप अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने बेल को दबाएं और शुरू करते हैं जो आज तक हमारा एपिसोड है। ठीक है, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं, लंबा ब्लॉग हो जाता है फिर इस वजह से। तो शुरू करते हैं जो आज हमारा जो है टॉपिक के। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो फिर अगेन जो है ना वो टायर्स हैं। ठीक है, और टायर्स को आज हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हुआ है, यानी कि जो कर वाला ब्लॉग था, उन्होंने जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको पता होगा कि हमने पिछले ब्लॉग में बात की। हमने पिछला ब्लॉग जो है वो मेरा टायर्स के वाले था। ठीक है, टायर लेके हमने वो बात की थी सीरीज 70 टायर के वाले थे। ठीक है, और मैंने लास्ट में बोला था आपको कि जो है ना हमारा पार्ट 2 आएगा टायर्स के वाले से, टायर एपिसोड पार्ट 2 आएगा, जो कि हम बात करेंगे CG 125 के टायर के हवाले से, जो कि ये लगे हुए हैं। हमने कल बात की थी CG 70 के टायर के हवाले से, और काफ़ी हमने चीज़ें इसमें ना एक्सप्लेन की थी। और एक दो चीज़ रह गई थी जो मैंने आपको बोला था कि हम जो ना नेक्स्ट एपिसोड की जो पार्ट 2 होगा ना उसमें मैं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि चीज़ें दोनों टायर की सेम थी वो, यानी कि CG 70 की टायर्स और 125 के टायर में वो चीज़ें सेम थी, कॉमन थी वो। तो इस वजह से मैंने कहा था कि वो हम जो है ना कल जो है ना हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक दो चीज़ हमारी रहेगी टायर के अंदर। ठीक है, 125 टायर तो हम एक्सप्लेन करने हैं, उनका नंबर कौन सा है। और बाकी ये जो मेन चीज़ जो है ना ये जो हमने लिखा हुआ था लॉन्ग लाइफ, अगर आपको याद होगा जिन्होंने ब्लॉग देखा हुआ पिछला, हमारी जो है ना लॉन्ग लाइफ हम एक्सप्लेन करना, इसका लिखने का मकसद क्या है। बाकी हम चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर ली थी। ठीक है, मैं रिकैप भी आपको देता हूँ। हमने ये कल जो है ना हमने एक्सप्लेन किया था ये कि ये जो CG 70 का नंबर लिखा होता है और ये लिखा होता है जी ये कितने प्लाई का टायर है, 4 प्लाई। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग लाइफ, इसका भी कुछ लिखने का मकसद है। ठीक है, हमने बेसिक हमने ये एक्सप्लेन करना है, और दूसरा हमें एक्सप्लेन करना है CG 125 के टायर का नंबर जो है वो मैं एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो एपिसोड। ठीक है, और शुरू करते हैं हम यहाँ से जो ना, पहले मैं 2 टायर पकड़ लूँ जो कि 125 के हैं, फ्रंट व्हील और रियर व्हील। ठीक है, अच्छा जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं और जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा हुआ, उनके लिए ना मैं जो पिछला ब्लॉग है, जो टायर एपिसोड नंबर 10 है, जिसका पार्ट 1 है जो कि टायर के वाले से है, उसका जो है ना मैं लिंक लगा रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप जो है ना वहाँ जाके जो है ना चेक कर सकते हैं कि जो है ना हमारा पार्ट 1 क्या था टायर के वाले थे, जो क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ में एक्सप्लेन की हैं। बाकी चीज़ें जो है इसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे, और टायर्स के वाले से जो रह गई थी हमारी। ठीक है, और ये आ गया जो हमारा एक टायर, इसको आज हम जो है नीचे रख के एक्सप्लेन करेंगे भजन, क्योंकि आज ऊपर जगह नहीं है। माशाल्लाह जो है ना मेरा 2 दिन पहले जो है ना स्टॉक आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये रह गया। आप लोगों ने पिछला ब्लॉग में देखा होगा कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, यहाँ पर जो है ना जगह खड़े होने की जगह नहीं थी है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 दिन में जो है ना सिर्फ ये स्टॉक रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने वो एक टायर निकाल लिया एक टायर हमारा ये आ गया, एक टायर जो है हमें नीचे से निकालना पड़ेगा, मैं एक निकाल लूँ वो। ले जनाबे वाली जो सर ये दोनों टायर आ गए जी CG 125 के। ठीक है, फ्रंट भी और रियर भी। अब सबसे पहले इसको हम करते हैं जी, इसका नंबर बता दूँ पहले आपको भजन, जो कि मेन चीज़ होती है। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि टायर का नंबर कौन सा होता है। ठीक है, बजाय इसके कि आप पहले जो है ना रुकें टायर पे देखें, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना टायर के साइड पे भी नंबर लिखा होता है। अगर आप इसको टायर खोलेंगे ना, इसके अंदर भी जो है ना सर्विस यानी कि कंपनी का नाम भी लिखा होगा, और फिर इसका जो टायर का नंबर है वो भी लिखा होता है साइड पे। ठीक है, बजाय इसके कि आप गाड़ी को रोकें वजन ना जो है ना, वो फिर आप टायर का नंबर चेक करें, आपको वैसे पता होना चाहिए इसका नंबर कौन सा वजन। ठीक है, और इसका ये है जी एक नंबर 3.00/17 और। ठीक है, यानी कि अपनी जब हम अपनी शॉप लैंग्वेज में बोलें तो वो शॉप लैंग्वेज होता है 317, जिसको हम आम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, अपने शॉप लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं 317, जो कि है CG 125 का रियर टायर। ठीक है, ये CG 125 के रियर टायर का नंबर है 317। ठीक है,
और ये कुछ इसकी ना ये शेप होती है कुछ, यानी कि ये आई थिंक बाइक CG70, और अगर हम 125 की बाइक की सिर्फ बात करें उनमें से सबसे हैवी टायर जो है ना ये वाला होता है। ज़ाहिर बात है 125 टायर है तो वो रियर टायर है वो हैवी होता है, ज़रा हैवी होता है इस वजह से। अच्छा जी, 125 का टायर ये हो गया जो कि रियर व्यू लगता है, और अगेन वही बात आ गई जेन्युइन ऊपर 6 प्लाई आ गया 6PR। इसका मतलब है कि ये 6 प्लाई का टायर है, यानी कि 6 लेयर्स रबड़ की 6 लेयर्स ला के जो है ना वो ये टायर बना हुआ है, ठीक है। और उसको ये जेन्युइन 6PR उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये जो टायर बनाया गया है ये 6 रबड़ की लेयर्स लगी हैं, तो फिर जो है ना ये जाकर टायर तैयार हो जाए, ठीक है। मैंने बल्कि पिछले ब्लॉग में सारा मैं एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। जिन लोगों ने, इसलिए कह रहा हूँ जिन लोगों ने पिछला ब्लॉग नहीं देखा हुआ वो जाकर देखें, उसमें बहुत कुछ जो है ना मैं डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आज हम जो थोड़ी सी शॉर्ट बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मेन चीज़ हमें जो ना डिस्कस करना है ये जो आप लॉन्ग लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह पर कुछ और भी नाम लिखा होता है, हमने वो क्यों लिखा होता है, हमने ज़्यादा मेन उसको भी जो है ना फोकस करना है आज, ठीक है, वो एक्सप्लेन करना है। तो ये होगा जी, शॉर्ट करते हैं वीडियो को। ये होगा जी 300, अगर हम अपनी लैंग्वेज बोलें 317 टायर लगता है CG125 के, यानी कि होंडा 125 में कह लें या CG125 कह लें, उसके रियर टायर लगता है जी 317 का टायर, ठीक है। और 6 प्लाई ही लगता है अमूमन, इसमें 4 प्लाई नहीं आता मेरा ख्याल से, 4 प्लाई इसमें नहीं आता क्योंकि हैवी इसमें आता है 6 प्लाई और 8 प्लाई इसमें आता है वजन, ठीक है। ये 2 इसमें नंबर आते हैं, 4 प्लाई इसके अंदर नहीं आता क्योंकि इससे टायर की मोटाई जो है ना वो लाजमी है 125 के लिए टायर का। अच्छा जी, इसको हम जो है ना करते हैं साइड पे थोड़ा, ठीक है। और अब आ जाते हैं दूसरे टायर की तरफ। दूसरे टायर का नंबर क्या होता है वजन। अच्छा जी, ये आ गया जी, दूसरा नंबर आ गया जी हमारे पास 2.50/18F। F रिप्रेजेंट मीन्स वही के फ्रंट, और R रिप्रेजेंट मतलब जो है ना वो था रियर टायर, ठीक है। ये मैं पिछले ब्लॉग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, डिटेल से, तो आप पिछला ब्लॉग जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी 2.50/18F। इसका मतलब है जी 250/18, जो कि हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं शॉप लैंग्वेज में, इसको हम कहते हैं 250/18, जो कि फ्रंट टायर है 125 का, CG125 होंडा 125, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है ना वो स्टार्ट होते हैं 4 प्लाई से 6 प्लाई, और फिर सॉरी इसमें 8 प्लाई नहीं आता, मैं 8 प्लाई कहने लगा था, इसमें 8 प्लाई नहीं आता, सिर्फ 4 प्लाई और 6 प्लाई सिर्फ आता है वजन इसमें इतना, ठीक है। 125 टायर के अंदर ये है जी 125 का फ्रंट टायर, जिसका नंबर है 250/18 फ्रंट, और ऊपर जेन्युइन 4PR रिप्रेजेंट करता है जी प्लाई को, कितने प्लाई का टायर बना हुआ है, ये 4 प्लाई का बना हुआ है ये, ठीक है। और अमूमन लगता भी यही है, जनरल साइज़ की हम बात करें जो कि CG125 के न्यू के अंदर लग के आता है वो नंबर यही लग के आता है, और लगाना भी यही चाहिए सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब मुद्दे की बात पे आते हैं। जो ना मैं इन सब जो ना प्राइस में आपको ना सब की CG70 टायर्स की भी और CG125 टायर की जो ना प्राइस में आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे बात पे आते हैं कि भजन ये जो लॉन्ग लाइफ लिखा हुआ है भजन, ये क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मकसद है। इस पर भी लिखा हुआ है, फिर इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हमने CG70 के कल मैंने बात की थी इस पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और CG70 जो फ्रंट टायर उसमें लिखा हुआ था हाई स्पीड लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा है, यानी इस पर लॉन्ग लाइफ लिखा हुआ, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेन चीज़ पे दिखाता हूँ भजन, ये लॉन्ग लाइफ का मकसद क्या है, ये लिखने का मकसद क्या है, ये क्यों ऐसे लिखा हुआ है, ये जो लॉन्ग लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह पे कुछ और भी नाम लिखे होते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो अब मेन चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये भजन नाम लिखने का मकसद ये है, ये जो टायर के अंदर शेप हम देखते हैं ना, आई थिंक आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा मुझे साइड करना पड़ेगा। ये जो शेप है ना, ये जो इसकी शेप कह रहे हैं, टायर का डिज़ाइन कह लें आप, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ खोल के, वैसे हम खोलते नहीं है क्योंकि ये गंदा हो जाता है, फिर जो नो बिकता नहीं है ये, ठीक है। ये जो शेप है ना, यानी कि इसको शेप कह रहे हैं, इसका डिज़ाइन कह लें टायर का, ये जो है ये आप देख रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। ये शेप डिज़ाइन, ठीक है, इस डिज़ाइन का नाम जो है ना वो ये लॉन्ग लाइफ है, ठीक है। इस शेप को कह लें, इस जिसको हम जो है ना अपनी लैंग्वेज बोलते हैं शॉप लैंग्वेज में, इसको कहते हैं गुड्डी, मोटी, असली मोटो तो है ना मोटी गुड्डी, ठीक है। गुड्डी पंजाबी का लफ्ज़ हम सुना इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए, इस शेप के लिए, ठीक है। इस इन शॉर्ट में अगर बात करूँ, इस शेप को लॉन्ग लाइफ का नाम दिया गया है, ठीक है।
अगर इस जगह पे लॉन्ग लाइफ की जगह पे कुछ और नाम लिखा होता है, ठीक है, इट मीन के वो इसकी जो है ना शेप भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। शेप ये नहीं रहेगी, शेप बेसिकली टायर की शेप को एक नाम दिया गया है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। एक टायर की जो ना डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हैं टायर्स के, ठीक है। उन टायर्स को जो ना ये नाम दिए गए हैं। लॉन्ग लाइफ है इसके अंदर जो है ना, मैं बता दूँ आपको, लॉन्ग लाइफ है, चीता है, हाई स्पीड है, फिर ब्रेवो है, फिर जो है ना इसमें शिकरा आता है, फिर इसके अंदर जो है ना वो अल्लाह पाक का भला करे पावर आता है, फिर वीगो मैंने बता दिया पहले। इसमें फिर जो है ना बहुत सारे नाम आते हैं। मैं ना इसी तरह स्लाइड चला दूँगा, आपकी स्लाइड चल रही है आपके सामने, ठीक है। उसमें ना हर टायर के डिज़ाइन और नाम लिखा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अमूमन ये जो है ना मैंने जितने भी आपको डिज़ाइन बताया ना, सिर्फ अगर CD70 की बात करें, CD70 के अंदर जो है ना 20 से प्लस में से 20 या 21 डिज़ाइन आते हैं CD70 के सिर्फ रियर टायर के अंदर, ठीक है। सिर्फ रियर टायर की बात करें, CD70 के रियर टायर के अंदर जो है ना 20 से 21 डिज़ाइन है इसकी, यानी कि 20 से 21 डिज़ाइन का जो है ना टायर सर्विस के कंपनी के अंदर जो है ना सर्विस की कंपनी की जो है ना टायर बनाती है। 20 से 21 डिज़ाइन है रियर CD70 के रियर टायर के सिर्फ ओनली, ठीक है। और उसकी जो है ना मैं स्लाइड जी चल रही होगी आपके सामने, ठीक है। और हर चीज़ मैं जो ना उसमें दिखा रहा हूँ कि कौन से टायर के डिज़ाइन को कौन सा जो है ना नाम कहते हैं, ठीक है। वो आपके सामने ना स्लाइड चल रही होगी। तो वजन ये कुछ सीन है जो कि लॉन्ग लाइफ लिखने का मकसद है कि इट मीन के जो है ना ये डिज़ाइन का नाम है, जितने यानी कि कुछ डिज़ाइन चेंज होंगे, ये फ़र्क होगा, कुछ फ़र्क होगा, बहुत जो है इसमें फ़र्क आता है, जो कि लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। रेसिंग के लिए पीछे शेप अच्छी लगने के लिए, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। कुछ टायर थोड़े से हल्के होते हैं, कुछ जो है ना यानी कि जो गुड्डी होती है, जो कि डिज़ाइन है वो चलने में जल्दी घिस जाते हैं, जल्दी जो है ना कुछ डिज़ाइन जो है जल्दी नहीं घिसते। कोई मोटी गुड्डी होती है, मोटे जो है ना होते हैं डिज़ाइन होते हैं। इस वजह से कुछ लोगों ने जो है ना हर बंदे की अपनी चॉइस है, ठीक है, उस चॉइस के मद्देनज़र रखते हैं ना कंपनी चीज़ें निकालती है अलग अलग डिज़ाइन टायर के, जो कि खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। वो खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं और मजबूती के लिए बनाए जाते हैं वजन, ठीक है। और ग्रिप जिनके अच्छी होते हैं, मेन चीज़ होती है कि डिज़ाइन की ग्रिप होती है अच्छी, ठीक है। डिज़ाइन जो है ना ग्रिप का वही काम करता है कि ग्रिप अच्छी बनती है कुछ टायरों की, और कुछ टायरों की ग्रिप अच्छी नहीं बनती। इस वजह से यानी कि कुछ टायरों की ग्रिप बनी होती है ऑफ रोड के लिए, कुछ ग्रिप बनी होती है जो कि आम रेगुलर जो है ना ये रोड जो बने उनके लिए बने होते हैं। ये चीज़ें कुछ मैटर करती हैं, इसलिए जो है ना ये लॉन्ग लाइफ का जो है ना बेसिकली मकसद ये है कि इसी गुड्डी में फ़र्क होता है, गुड्डी का डिज़ाइन होता है, इसकी डिज़ाइन का नाम है सिर्फ इसका, ये ठीक है। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि CD70 के अंदर मैं अगर बात करूँ ओनली रियर टायर के अंदर, तो वैसे 20 से 21 जो है ना उसके अंदर आते हैं। और अगर हम फ्रंट की बात करें, उसके अंदर भी फ्रंट टायर के CD70 के फ्रंट टायर के जो है ना डिज़ाइन भी जो है ना वो आलमोस्ट में से 8 से 10 जो है ना उसके डिज़ाइन है ऑलमोस्ट, ठीक है। लॉन्ग लाइफ है, शिकरा है, चीता है, फिर हाई स्पीड है, फिर पावर है, फिर क्रूज़र है, फिर ये कुछ नाम है जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि सेल करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे नाम है, ठीक है। बल्कि मैं स्लाइड चला रहा हूँ आपके सामने, ये देख भी सकते हैं आप, जो है ना ये चल रही है स्लाइड साथ आपके, ठीक है। इसमें जो है ना मैंने हर चीज़ मेरे दिखाई नज़र आ रही है कि कौन से टायर का जो है ना नाम है और कौन सी इसकी शेप है। तो ऐसी है वजन। CD70 के अंदर भी जो है ना सेम चीज़ें हैं, सेम नेम है। और CG125 के रियर टायर के अंदर भी जो है ना सेम नेम है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ नेम है, ठीक है। बस उसमें ना 125 के रियर टायर में थोड़ा फ़र्क है। तो जनाब आई थिंक जो है ना आपको वो समझ आ गई होगी कि हमने जो है ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि इसका नंबर, ये जो लॉन्ग लाइफ लिखा हुआ है वो शेप का नाम है, ये जो शेपें आती हैं अलग अलग शेप्स आती हैं, ठीक है, उस शेप्स का नाम है ये, ठीक है। और बस ये चीज़ें थी जो कि एक टायर के अंदर होती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा बेसिकली जो है चीज़ें ना ये जो मैंने आपको बताई हैं, यानी कि जो ये डिज़ाइन जो है ये बेसिकली लोगों की चॉइस पे है, ठीक है। लोगों की चॉइस अलग अलग चॉइस है लोगों की, ठीक है। कुछ लोग दिलवाते हैं बाइक अच्छी लगने के लिए, शेप अच्छी लगती है उनको, इससे दिलवाते हैं। कुछ लोग दिलवाते हैं, कुछ लोग बल्कि कुछ टायर बने भी जो है ना वो अलग रोड्स के लिए बने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ऑफ रोड जो है ना उन्होंने आपने अच्छा जी आई थिंक जो है ना अब आपको जो है ना समझ आ गई होगी टायर्स के वाले से, ठीक है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है कि टायर्स का नंबर, मेन चीज़ है टायर का नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी का नंबर कौन सा लगता है, ठीक है।
और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और मैंने बता दिया कि कौन सी गाड़ी के टायर्स के अंदर 4 प्ले आता है, 6 प्ले आता है, 8 प्ले आता है। इससे 8 प्ले से ऊपर टायर नहीं आता, ठीक है। और मैंने वो जो डिज़ाइन है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उन जो ना सारी जो ना स्लाइड मैंने आपको अच्छा हर चीज़ मैंने बता दिया आपको, लॉन्ग लाइन जो ना सारी चीज़ मैंने बता दिया, गुड्डी मैंने बता दिया आपके, डिज़ाइन वगैरह बता दिए, क्योंकि नेम वगैरह हर चीज़ मैंने बता दिया आपको। अब जो ना मैं उसकी बात करते हैं जो कि प्राइस, मेन चीज़ है प्राइस। अच्छा जी, अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस में वजन सीन ये है कि प्राइस हर बंदा, हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी से रेट जो है ना वो चार्ज करता है, लेकिन जो कंपनी प्राइस है ना वो है जी, मैं जो आपको सीधी बात बताऊँगा, ठीक है। जो कंपनी प्राइस है वो अगर हम सीरीज 70 के, क्योंकि इसमें टायर्स के वाले से जो है ना टायर के मुताबिक इसके रेट्स हैं, यानी कि सीरीज 70 का फ्रंट टायर का रेट कुछ हो रहा है, रियर टायर का कुछ और रेट हो रहा है। उसके बाद CG 125 के फ्रंट टायर का रेट हो रहा है, CG 125 के रियर टायर का रेट हो रहा है, अलग अलग रेट है सबके, ठीक है। अगर हम सीरीज 70 के फ्रंट टायर की बात करें जो कि 22517, ठीक है, जो टायर का नंबर है, ठीक है, उसका जो रेट की हम बात करें वो ऑलमोस्ट जो है ना होलसेल रेट जो है ना जो कंपनी जो है ना कहती है इस रेट में बेचो आप, क्योंकि इसकी लिस्ट आती है, लिस्ट के ऊपर हर चीज़ लिखी होती है, ठीक है। परचेजिंग, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस वो लिखी होती है, ठीक है। जो कंपनी क्लेम करती है कि आप जिस रेट में टायर बेचें वो है जी सीरीज 70 का फ्रंट टायर जो है ना बेचने का मैं ज़्यादा जो है जो कंपनी कहती है वो है आई थिंक 2350 रुपये का टायर बिकता है सीरीज 70 का, जो कि सर्विस टायर है, ठीक है। अभी मैं पैंथर और डायमंड की रेट की बात नहीं कर रहा, सीरीज 70 के सर्विस के टायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पैंथर के टायर वो जो है ना वो इसे सस्ते हैं, ठीक है, वो रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, ठीक है। सर्विस के टायर तो थोड़े से महंगे हैं, ठीक है। वो उसमें अगर हम कंपेयर करें पैंथर के साथ, क्योंकि पैंथर भी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, ठीक है, बहुत जो है चल रहा है वो। अमूमन जो है ना शॉप के अंदर वही चलता है ज़्यादा, और सर्विस भी चलता है, लेकिन अमूमन जो है ना सेल ज़्यादा जो है ना मेरे से पैंथर की है। तो अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि उसके पैंथर के टायर के साथ कंपेयर करें तो पैंथर के टायर और सर्विस के टायर के जो है ना फ़र्क है, डिफरेंट में से 100-150 का फ़र्क आता है उसके अंदर, ठीक है। बहुत कस्टमर जो है ना ये उनको पता भी है, कुछ लोगों को नहीं पता, वो जो है ना वो बहस करते हैं कि भजन पैंथर का इसका रेट सस्ता है, सर्विस क्यों महंगा इतना। भजन सर्विस को पैंथर के टायर का कंपेयर करें तो 100-150 का फ़र्क होता है, इसके अंदर फ़र्क होता है होलसेल के अंदर, ठीक है। 2350 का टायर बिकता है जी सीरीज 70 का फ्रंट, ठीक है, जो कि होलसेल प्राइस है ये। और अगर रिटेल में प्राइस जाए तो वो मार्केट में बिकता है 2450 बिक रहा है, 2500 तक बिक रहा है वो, ठीक है। और ऐसी जो है ना अगर हम बात करें तो 5017 की जो कि सीरीज 70 का रियर टायर है, उसकी अगर हम बात करें तो वो बिकता है जी, अगर होलसेल में बात करें तो वो होलसेल उसका रेट है कोई 2400 रुपया, ठीक है। 2400 का जो है ना हम उसका होलसेल रेट है जो कि हम से सेल करते हैं, ठीक है। अगर होलसेल रेट जो है ना वो 2400 है, अगर मार्केट रेट पे जाए तो वो जो है ना 2550 को कोई सेल करता है, कोई 2500 को सेल कर देता है, ठीक है। उसका रेट ये है, ठीक है। और अगर हम 25018 की बात करें जो कि फ्रंट 125 का फ्रंट टायर है, अगर उसकी हम बात करें तो वो उसका रेट है जी ऑलमोस्ट जो होलसेल रेट है उसका 2650 या 2680 का सेल करते हैं कई लोग, ठीक है। मैं जो सेल करता हूँ वो 2680 का सेल करता हूँ होलसेल के अंदर, ठीक है। और अगर रिटेल में जाएँ तो वो जाता है 2750 या 2800 का लोग सेल करते हैं। सर्विस का टायर 25018 जो कि 125 फ्रंट टायर है, ठीक है। और अगर हम 317 की बात करें जो कि 125 रियर टायर है, उसकी अगर हम बात करें तो वो रेट जो उसका जाता है वजन 3300 जाता है। ये कंज्यूमर रेट है, यानी कि रिटेल रेट है। अगर होलसेल की बात करें वो जाता है 3150 3180, ठीक है, वो होलसेल रेट है ये 125 के रियर टायर की बात कर रहा हूँ। और अगर हम जो रिटेल रेट बताऊँ मैं आपको, वो जो ना मार्केट में जो सेल हो रहा है वो सेल हो रहा है वजन आई थिंक 3400 का समथिंग सेल होता है वो, ठीक है, जो कि कंज्यूमर जो कि रिटेल रेट में जो लोग सेल करते हैं उसको, ठीक है। और भैया ये कुछ रेट्स थे जो कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। होलसेल रेट्स मैं प्रेफर करता हूँ कि आप किसी भी शॉप होलसेल शॉप पे जाएँ और वहाँ से जो है ना टायर परचेज़ करें, तो वो आपको जो है ना 100-200 बचेगा वजन, ठीक है। अपना फ़ायदा किया करें, ठीक है, बजाय इसके कि जो है ना किसी रिटेल शॉप से लेने के बजाय जो है ना होलसेल रेट से लें, कंपनी से होलसेल शॉप से लें, तो वाकई जो है ना भैया 100-150 जाना था। तो जी एनीवे व्लॉग करते हैं एंड, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मिलता हूँ इंशाल्लाह को नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट टॉपिक में। मे बी इंशाल्लाह जो है ना इसका शायद पार्ट 3 भी आए,
टायर्स के हवाले से, ठीक है, जो हमारा एपिसोड चल रहा है, ठीक है, शायद वो कल देखेंगे अगर तो बना प्लान तो इंशाल्लाह जो है ना इसका पार्ट 3 आएगा, वो बताऊंगा किस बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं नहीं इंशाल्लाह मैं ऐसे पार्ट 3 आएगा इसका टायर्स के हवाले से, जो कि हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह को नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।